हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 जीबीएससी की एसएस की लेसन नंबर 10 स्पीयर ऑफ द अर्थ. Our earth is a unique in the solar family. Earth is the only planet which has a got favorable temperature, water and life, which is a valuable gift to the earth. सिर्फ हमारा अर्थ ही सारे पूरी सोलर फैमिली में एक ऐसा यूनिक प्लानट है जहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर, पानी, लाइफ और ये सब चीज़ें गिफ्टेड है नेचर से. There is still no evidence that the water and the oxygen are available in the sufficient amount on the other planet. ऐसे कैसे भी नहीं पाया गया है कि किसी और प्लैनेट पे हमारे जितना ऑक्सीजन और पानी अवेलेबल है भी या नहीं. ऑर्डिनरी वी नो दैट द अर्थ वॉज जस्ट अ फायर बॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ बना था तब पूरा जो बॉल होता है आग वाला, भरा हुआ, जलता हुआ आग का गोला वैसे था. एज दिस फायर बॉल कूल डाउन स्लोली, जैसे जैसे टाइम जाता गया ये जो फायर का बॉल है वो शांत होता गया. इट्स लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू द मैनी मैटर रिस्पेक्टिवली लाइक अ लिक्विड एंड सॉलिड. और धीरे धीरे करके ये लिक्विड सॉलिड वैसे अलग अलग फॉर्म में चेंज हुआ. इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस कम इनटू द एग्जिस्टेंस. और इस हिसाब से जो एयर था, जो गैस था, वो अर्थ के आजू बाजू फॉर्म हुआ. ह्यूज डिसीज ऑन द स्पीयर वर फील्ड विद वाटर. और जो खड्डे थे वो पानी के द्वारा भरे गए. पानी जो रेन से आता था वो एंड टर्न इनटू द ओशंस, और फिर वो ओशन में कन्वर्ट हो गए. दस द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ वॉज क्रिएटेड. इसी वजह से जो मिनरल्स है अर्थ के अंदर से वो फॉर्मेशन हो पाए. स्पीयर ऑफ द अर्थ देखेंगे. अर्थ के स्पीयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ अ सॉइल. जो अपर लेयर है अर्थ का ये सॉइल से बना होता है एंड सॉलिड मटेरियल से बना होता है. लिथोस का मतलब होता है सॉइल, मतलब अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ रॉक एंड द सॉलिड मैटर. इनको रॉक स्पीयर या फिर सॉलिड स्पीयर भी बोला जाता है. एरिया एंड फॉर्मेशन देखेंगे. अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक होता है. लाइट मैटर जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिका से मेनली ये फाउंड होता है. दिस लेयर इज़ अ थीन इन द डीप सी. अगर एकदम डीप सी में जाएंगे तो ये लेयर बहुत ही पतला होगा. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइड अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. लिथोस्फीयर 29%, पूरा अर्थ सरफेस का टोटल 29% लिथोस्फीयर है, बाकी रेस्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है. माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स आर देयर ऑन द पार्ट ऑफ द लैंड. और ये पार्ट माउंटेन प्लेट्यूज और प्लेन्स के हिस्से है. एज वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली. धीरे धीरे जैसे लिथोस्फीयर के डेप्थ में जाते हैं वैसे जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता जाता है. ऑन मूविंग टुवर्ड द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे जैसे आप सेंटर में जाते जाओगे अर्थ के ऊपर तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. एक्चुअली 1 किलोमीटर जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे 30 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो 30 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा. इंटरनल लॉग्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड द टर्न इनटू द सेमी लिक्विड फॉर्म. अंदर की हीट की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो मेल्टेड डाउन होते हैं एंड जो मोल्टेड लिक्विड होता है इसे मैग्मा बोलते हैं. जो जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वो लावा के फॉर्म में बाहर आते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस गैसेज एंड हियर द हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक इज ऑब्जर्व. और ये बहुत सारे वेरियस गैसेस अंदर होते हैं और ये हाई प्रेशर की वजह से जनरली अपर रॉक ऑब्जर्व होते हैं. अपर रॉक के ऊपर जो हाई प्रेशर महसूस होता है अर्थक्वेक के टाइम पे तब ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन 2 अपोजिट फोर्सेज लाइक प्रेशर एंड हीट. और बैलेंस मेंटेन होता है 2 अपोजिट फोर्स के बीच में, दैट इज प्रेशर एंड हीट. इसीलिए और जो क्रस्ट है वो बर्स्ट नहीं हो जाता है. ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर करता है, नीचे से ज़मीन से प्रेशर होती है गैसेस के थ्रू. इस हिसाब से वो बैलेंस होता रहता है. लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद द बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन. लिथोस्फीयर एक्चुअली बायोस्फीयर और वेजिटेशन के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है. एसोसिएशन का मतलब ये हो गया कि जब लिथोस्फीयर के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन कैसे भूल सकते हैं. हमारा घर, पानी, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल्स ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. दैट इज़ लिथोस्फीयर. अगर लैंड ही नहीं होगी तो ये सब चीज़ें होगी नहीं. मिनरल क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिथोस्फीयर. मिनरल और क्रूड ऑयल लिथोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं. वेरियस क्रॉप आर ऑब्टेन थ्रू द फार्मिंग. अलग अलग टाइप के क्रॉप फार्मिंग्स के थ्रू मिलते हैं. वेरियस इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्लेन पे ही करते हैं, लैंड पे ही करते हैं. फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन्स वो भी लिथोस्फीयर पे ही होते हैं. इन शॉर्ट सब चीज़ें, पिलर है, फूड है जो हमारे खाने के लिए ज़रूरी है, हमारा एग्जिस्टेंट लिथोस्फीयर के बिना अधूरा है. मतलब ज़मीन है तो सब है. हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. द प्रपोर्शन ऑफ द वाटर एरिया इज मोर देन द अर्थ देन द लैंड एरिया.
अर्थ के ऊपर अगर 29% लिथोस्फीयर है तो बाकी रेस्ट ऑफ दी जो परसेंटेज है लगभग 71% टोटल और सरफेस वो पानी से भरा हुआ है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट अ कॉन्टिनेंट अपीयर एज इफ आइलैंड। जब हम लोग बाहर स्काई से देखेंगे ना, मतलब किसी सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट व्यू अगर देखेंगे ना तो पूरा जो प्लैनेट है हमारा अर्थ वो ब्लू कलर का दिखता है, मतलब पानी पानी जैसा दिखता है। तो इसीलिए ऊपर से देखते हैं ना तो आइलैंड जैसा दिखता है। तो पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग अ ह्यूज वाटर मास, इसे ओशन बोलते हैं और हमारे यहाँ ओशन बहुत ज़्यादा है। दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज अ पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशन। कुछ ओशंस के नाम बताया गया है, दैट इज पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक। ओशंस ऑन एन अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज। जो ओशन है अर्थ के ऊपर वो बहुत ही गहरे और बड़े हैं। 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम। 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज पाई जाती है बॉटम के पास। वेरियस लैंडफॉर्म लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशंस। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं ओशंस के नीचे। 97 ऑफ द टोटल अर्थ वाटर इज फाउंड इन एन ओशंस एंड इट्स अ सलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ द जो पानी है वो 97% अर्थ के ऊपर है, वो सॉल्टी वाटर है। और बाकी जो बचा 2/3 हिस्सा वो आइस शीट के अंदर है, पोल्स के अंदर है, हाई माउंटेन्स की, हिमालय की टोच के ऊपर है, जो पानी हम लोग नहीं पी सकते क्योंकि वो बर्फ़ के फॉर्म में है। एंड जो बाकी सारा जो पानी बचा है वो वाटर इज विच लाइंग अंडर द क्रस्ट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर इज़ वेरी लेस इन प्रपोर्शन। और जो भी पानी पीने लायक है वो रिवर के फॉर्म में या फिर ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में वैसे करके स्टोर है। लिविंग क्रिएचर प्लांट्स ऑन द earth cannot survive without water. It is available through food or through the moisture from the air. लिविंग क्रिएचर और प्लांट पानी के बिना नहीं रह सकते, तो ये पानी हम लोग को वाटर वेपर के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में या फिर पानी के फॉर्म में हमें अवेलेबिलिटी मिलती है। एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। हाइड्रोस्फीयर की मौजूदगी लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ रेन्स कम फ्रॉम द ओशंस। और जो भी पानी की अवेलेबिलिटी है वो अर्थ से मिलती है। अर्थ के ऊपर जो बादल होते हैं पानी बरसाने वाले, वहाँ से मिलती है। एंड ये जो बादल है वो ओशंस से वेपराइज होकर बादल बनाते हैं। एट द बॉटम ऑफ द सीज देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रीशियस मिनरल। और सी के बॉटम में आपको बहुत सारे प्रीशियस मिनरल मिल जाएंगे। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर। सॉल्ट वाटर जो भी है देखने जाएंगे तो इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो दरिया का पानी होता है उसमें से सॉल्ट मिलता है। इट्स अ बॉटम कंटेन मिनरल लाइक मैंगनीज, आयरन, टीन एक्सेट्रा। ओशन के बॉटम में मैंगनीज, आयरन और टीन जैसे मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ओशन इज ऑल्सो स्टॉक ऑफ अ प्रोटीन रिच फूड फॉर द ह्यूमन्स। देर इज द एनमरस पावर इन द सी, ओशंस, वेव्स, करंट, टाइड्स ऑफ द ओशंस। देखने जाएंगे तो जो ओशन है वो मतलब ह्यूमंस के लिए खाने के फॉर्म में एकदम प्रोटीन रिच खाना प्रोवाइड करता है। और सी वेव्स, ओशन वेव्स, करंट और टाइड्स वेव के अंदर एक अपनी ही खुद की शक्ति है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग को मदद करती है। जो ओशंस हैव डेवलप एज अ वाटरवेज एंड वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओशंस के थ्रू आप ट्रैवल भी कर सकते हो और उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को ये एक प्रोफेशंस के तौर पे भी मिलता है और अलग अलग कंट्री यहाँ पे ट्रेड भी करती है। एक जगह से दूसरी जगह शिप के थ्रू वो अपना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते हैं। एटमॉस्फेयर देखते हैं। द अर्थ इज द सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द गैस अप द अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 852,000 किलोमीटर। द लेयर ऑफ द वेरियस गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ के आजू बाजू पूरी ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, जिसको बोलेंगे मतलब हवा की पूरी, तो इसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। लगभग 852,000 किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे करके वो हवा का लेयर है वो कम होता जाएगा। The atmosphere cannot be seen with the naked eyes. Various gases, water vapor, dust particles, particles of the asteroids, salt particles, even the microbes, insects are mixed with the atmosphere. और ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारे गैसेस है, वाटर वेपर है, धूल है, एस्ट्रॉइड्स मतलब पत्थर के टुकड़े हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, ये हवा के साथ मिक्सड हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं। एटमॉस्फेयर कलरलेस, ऑर्डरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं होती है, टेस्ट नहीं होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। एटमॉस्फेयर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस मैटर से बना हुआ हो सकता है। अगर गैसेस के बारे में बात करेंगे तो मेजर गैसेस है नाइट्रोजन जो है 78.03%, ऑक्सीजन वो है 20.99%, आर्गन है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ओजोन है 0.01% और बाकी अदर गैसेस भी है। द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस। अर्थ के नज़दीक अगर देखने जाएंगे तो एटमॉस्फेयर बहुत ही गाढ़ा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो वैसे ही एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा और हाइट पर जितना जाओगे उतना ही ठंडी आपको ज़्यादा लगेगी। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं हिल स्टेशन में जाना।
आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।